दोस्तों एक बार फिर से फिनस्प्रिंट के वीकली मार्केट एनालिसिस सेशन में आपका स्वागत है। ये वीडियो केवल लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इसमें कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 4 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक वाला वीक होने वाला काफी इवेंटफुल वीक है, क्योंकि यूएस इलेक्शंस भी हैं इसी हफ्ते 5 नवंबर को। और इसमें क्या हो सकता है निफ्टी में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एनालिसिस में आगे बढ़े, प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लोगों को भी शेयर करिए ताकि सब तक इस तरह का कंटेंट पहुंच सके। अब बात करते हैं पहले निफ्टी की। निफ्टी का पहले मंथली चार्ट मैंने लगा रखा है, और इस कैंडल को जरा गौर से देखिएगा भैया। बड़ी सी रेड कलर की मारू बोजू कैंडल है, और यहाँ पर कई महीनों बाद पिछले महीने के लो के नीचे हमें एक क्लोजिंग मिली है। अब यहाँ पर ज्यादातर लोगों का माइंडसेट क्या है कि एक रिकवरी आएगी, रिकवरी आएगी। देखिए, रिकवरी आ जाती है तो अच्छा है, बट मैं उस रिकवरी को भी यूज करूंगा फिर से इसको शॉर्ट करने के लिए। लेवल्स क्या होंगे ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर पूरी संभावनाएं हैं कि ये एक और फॉलो थ्रू कैंडल बन के कहीं यहाँ पर नीचे आना चाहिए। अब इसी चीज को अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर मैंने डेली चार्ट लगा रखा है। अब रिकवरी आएगी तो कहां तक आएगी? सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कई बार भी पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया है, 24,633। ये जो कॉन्फ्लुएंस है 20 और 100 पीरियड के मूविंग एवरेजेस के, यहाँ देखिए क्रॉस ओवर हो रहा है ऑलमोस्ट। अगर एक बार निफ्टी मेरे को यहाँ तक मिल जाए रिकवरी आकर, तो ये बहुत अच्छी जगह होगी फिर से एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने के लिए। स्टॉप लॉस हम लेंगे इन कैंडल्स के ऊपर का, तकरीबन 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ लंबे टारगेट्स के लिए एम करेंगे, जो कि इसको नीचे ला सकता है। पहले 23,910, और फिर है जो नेक्स्ट लेवल है हमारा वो है 23,444 के आसपास, और इसके नीचे एक और लेवल है 23,333। वहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि निफ्टी अभी फिलहाल आ सकती है। अब ये जो कंसोलिडेशन जोन आप देख रहे हैं, इस जोन को ध्यान से देखिएगा। एनालिसिस बहुत ही सिंपल हो जाएगी। ये हो गया इसका अपर लेवल, और ये है इसका नीचे का लेवल। नीचे का लेवल है 24,087। अब लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया रिकवरी आएगी, रिकवरी आएगी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए छोटा सा गैप डाउन हमें मंडे को देखने को मिलता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेन एक्शन मुझे ये लग रहा है, क्योंकि अभी प्रीमियम्स बहुत ज्यादा हैं, तो हमें वेडनेसडे या थर्सडे को मिल सकता है, क्योंकि वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी है। कल और परसों में थोड़ा लाइट पोजीशंस लूंगा। अगर मुझे लग भी रहा है कोई प्राइस एक्शन बन भी रहा है, तो मैं कम क्वांटिटीज में एंटर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि प्रीमियम बहुत हाइयर साइड पे हैं। खैर, हमारी छोटा सा गैप डाउन खुलता है और इस जोन के नीचे निफ्टी आ जाती है, जो कि है 24,087। प्राइस एक्शन मिलता है सीधे 23,910 तक का। एक बहुत क्विक मूव हमें देखने को मिल सकता है। 905 आप मान लीजिए इसको, 23,905 ये लेवल है, ठीक है। ऊपर का क्या जोन है हमारा और कहां पर हमारा ट्रेड बन सकता है? तो ऊपर का जोन है हमारा 24,401। ये तब होगा जब हमें फ्लैट या हल्की सी गैप अप ओपनिंग मिले। ध्यान रहे, फ्लैट या हल्की सी गैप अप, ये नहीं कि गैप डाउन खुल रहा है और नीचे से यहां से चलता चला आ रहा है और आप यहां पर फिर एंट्री कर रहे हो। यहां पर फिर गड़बड़ हो जाएगी, या तो फिर वेट करना चाहिए इसको थोड़ी देर, आधा एक घंटा वेट करने के बाद 24,401 के ऊपर निकलता है, तो फिर हमारे टारगेट्स हो जाएंगे 24,547 और 24,633 तक के। एक बार इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। ये हो गया हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम निफ्टी का है। देखिए यहाँ पर क्लोजिंग हुई है मुहूर्त ट्रेडिंग वाले सेशन के दिन 24,300 के आसपास। अगर इसी जोन में खुलती है 24,343 से लेके 24,281, ठीक है, ओके, इसी जोन के अंदर खुलती है, 343 के ऊपर पहले अगर निकलती है तो एक स्कैल्प तो मैं पहले यहाँ पे मार दूंगा। ठीक है, आप मान लीजिए अगर यहाँ पर कहीं ओपनिंग होती है और 343 के ऊपर निकलती है और प्राइस एक्शन हमें मिलता है, तो 24,401 तक का मैं टारगेट लूंगा। यहाँ पर रुक के अगर इसके भी ऊपर निकलती है तो फिर हमारे टारगेट हो जाएंगे इस लेवल के ऊपर 24,547, और जो लास्ट लेवल है हमारा वो है 24,633 का, ठीक है। 633 एक बहुत अच्छा लेवल होगा फिर से शॉर्ट पोजीशन एंटर करने का। यहाँ पर ऊपर कहीं आएगा 24,547 और ये 633। यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन एंटर करेंगे हम, 50-60 पॉइंट का मैं एसएल लगाऊंगा और लंबा टारगेट्स रखने की यहाँ पर कोशिश करूंगा, ठीक है। ये छोटा टाइम फ्रेम हो गया। और आपको इसी में अगर जो है हमें थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, तो और मैं इसको श्रिंक करके आपको लेवल बता रहा हूँ 24,194, इसके नीचे प्राइस एक्शन मिलता है, तो फिर मैं यहाँ पर भी एक मैं पहले शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूंगा। पहला टारगेट 24,087 हो जाएगा, और उसके नीचे फिर से प्राइस एक्शन मिलता है 23,905 तक के हमारे टारगेट्स हो जाएंगे। ये हो गई हमारी निफ्टी की एनालिसिस। ध्यान रहे ये जो दो लेवल है 24,281 से लेके 24,343, यहाँ पर अगर खुलता है और यहीं पर टिका रहता है तो ये साइडवेज जोन है, यहाँ पर अवॉइड करिएगा, प्रीमियम बहुत ज्यादा है।
यहाँ पर ऑप्शन बायर्स खास करके थोड़ा सावधानी के साथ काम करें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का पहले एक बार डेली चार्ट पे हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया जाए, डेली और मंथली दोनों पे देखेंगे। हम्म इस समय ये वेबसाइट थोड़ी सी हैंग कर रही है, काफी देर हो चुकी है रात में जिस समय ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड की जा रही है, ताकि आपको संडे को सुबह सुबह जो है ये मिल जाए सही समय पे, और आप देख के इस पे एक्शन ले सकें मंडे की मार्केट में। तो बैंक निफ्टी डेली चार्ट इज नॉट ओपनिंग। ये investing.com है, ये एक बहुत ही पुरानी फ्री वेबसाइट है। आई यूजुअली लाइक इट समटाइम्स, और लॉन्ग टर्म एनालिसिस मैं इस पे जनरली करता हूँ क्योंकि इसमें मेरी थोड़ी आदत है पुरानी। लेट नाइट थोड़ा सा हैंग करती है। तो 5 नवंबर को यूएस इलेक्शंस हैं और उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। रिजल्ट, यूएस इलेक्शन थोड़ा सा अलग सिस्टम है वहाँ पे। यूएस में इलेक्शन के रिजल्ट जो है, कभी कभी तो ये होता है कि अगली सुबह आ जाए, कभी कभी ये है कि 3-4 दिन लगने के बाद जो है वो थोड़ी पिक्चर क्लियर होती है। तो उस पर थोड़ा टैब रखिएगा। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन खास करके उसका हमें एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। एनी विच वेज हम छोटे टाइम फ्रेम पे पहले एनालाइज कर लेते हैं बैंक निफ्टी को। देखिए बैंक निफ्टी ने क्या है, आप अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो इसी तरह का एक डबल बॉटम फॉर्मेशन इसमें बना हुआ है, लेकिन लेवल्स निकाल नहीं पा रहा है बैंक निफ्टी ऊपर के। अब देखिए फ्लैट अगर बैंक निफ्टी खुलता है मंडे को हमारा, और 822, 51 822 ये मेरा लेवल है। इसके ऊपर मुझे कोई प्राइस एक्शन अगर दिखेगा, इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन मेरे को मिला, तो मेरे टारगेट जो ऊपर के हो जाएंगे 51 963, 52 121, और इसके ऊपर ये जो लेवल है 52 414, यहाँ तक के भी मैं टारगेट सेम कर रहा हूँ अगर गैप अप खुल जाती है। ठीक है, 52 121 के ऊपर निकलते ही इसमें पोजीशन में बनाऊंगा 52 414 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, अब शॉर्ट कहाँ पर करना है बैंक निफ्टी को, देखो बैंक निफ्टी में एक जो ये वाली जोन है 51 277 से लेके 51 221, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये टूटेगा तो नीचे के लंबे टारगेट्स मिलेंगे, लेकिन हम कैसे अप्रोच करेंगे देखिए। पहली चीज, अगर मान लीजिए फ्लैट या छोटा सा गैप डाउन बैंक निफ्टी खुल जाता है, सबसे पहला जो लेवल है वो है 51 532। इसके नीचे आता है प्राइस एक्शन मेरे को मिलता है तो मैं शॉर्ट करूंगा 51 462 382, और पहले टारगेट्स मेरे इसी जोन तक होंगे, यहीं पर मैं पहले अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज करूंगा। उसके बाद इस जोन को भी अगर बैंक निफ्टी देखता है तो नीचे फिर ज्यादा सपोर्ट्स नहीं है, बड़े बड़े टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। सबसे पहला टारगेट इस जोन के नीचे आने के बाद हो जाएगा 50,888, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। उसके बाद 50,600, फिर 50,289, ये आपको इंट्राडे में ही मिल सकते हैं। बहुत तेज मूव आ सकता है अगर ये डबल बॉटम फॉर्मेशन फेल हो गई बैंक निफ्टी की, जो हमारी डेली चार्ट में भी हमें बनी हुई दिख रही है। डेली चार्ट अभी खुल नहीं रहा है, वरना मैं आपको यहीं पर दिखा देता, वो भी यहाँ आ गया। ओके, ये देखो, तो इस तरह का कुछ डबल बॉटम फॉर्मेशन बना के बैंक निफ्टी ऊपर निकल रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ, ये इसने फॉलो थ्रू मूव यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, ओके, तो फॉलो थ्रू मूव यही है हमारा इस लेवल के ऊपर। ये गैप हम भर सकते हैं, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर डबल बॉटम बना तो है, लेकिन ये नीचे रिट्रेस कर रहा है। ओके, इसके बाद दोबारा पलट के अगर ये निकलता है तो ऊपर का बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, और दोबारा अगर ये इस लेवल के नीचे आने लग जाता है तो भैया ये इस पैटर्न का फेलियर दर्शाएगा, और फिर बहुत तेजी से हमें इस तरह का कुछ मूव देखने को मिल सकता है। छोटे टाइम फ्रेम पे ये लेवल्स भी आपको मिल गए हैं। तो ये हो गई हमारी इस हफ्ते की वीकली एनालिसिस, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की। लेवल्स पे नजर रखिएगा, ध्यान रखिएगा। पहले 2 दिन ध्यान रखिएगा, मंडे ट्यूसडे ज्यादा एग्रेसिव मत होइएगा, प्रीमियम्स काफी ज्यादा है अगर आप ऑप्शन बायर हैं। आप वेडनेसडे या थर्सडे को अगर आपको कम प्रीमियम्स मिलते हैं और कहीं प्राइस एक्शन मिलता है तो मैं एग्रेसिव जाऊंगा, मतलब ओवरऑल जो मेरी एवरेज क्वांटिटीज होती हैं मैं उसमें ही प्ले करूंगा, या थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा भी दूंगा। तो ये हो गई हमारी इस हफ्ते की एनालिसिस। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सी यू नेक्स्ट वीक विद मोर वीडियोस लाइक दिस।